सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत पर्ची काटने की जॉब पर आप सरकारी नौकरी कैसे ले पाते हैं और उसको लेकर कैसे आपको लेनी रहती है और उसकी फॉर्म कब से कब तक भरने रहेंगे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात है वो आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल्स है वो आपको समझ में आने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और इस भर्ती के अंतर्गत आपकी कितनी एज लिमिट होगी। तो आप इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे और इस भर्ती के अंतर्गत आपको संपूर्ण डिटेल से जानने के लेकर आपको सभी प्रक्रिया है वो बहुत आवश्यक जाननी रहती है कि जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंट है और इनके साथ में एज लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, और इनके साथ साथ में आपकी फॉर्म आपको कैसे भरने रहेंगे और कब से कब तक आपको इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो चालू रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अपन सारी डिटेल से बात को देखने वाले हैं कि किस प्रक्रिया रहने वाली है और इसके अंतर्गत आपको कैसे आवेदन करना रहेगा और उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत सारी डिटेल से बातें वो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इनके साथ साथ में आप अन्य लोगों को वीडियो जरूर सेंड करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर एक सरकारी नौकरी है वो अपन ले पाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत जिसमें आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी संपूर्ण डिटेल के बारे में जानेंगे कि आपको कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहेगा और उसको लेकर क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों इनके साथ साथ में अगर आप भी एक सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत पर्ची काटने की जॉब पर आपकी सैलरी कितनी मिलेगी और इसके साथ साथ में आपके क्या भत्ते भी मिलेंगे या नहीं, तो दोस्तों इनके साथ साथ में आपको सैलरी के साथ में आपको कई प्रकार की सुविधा है वो भी दी जाएगी और आपको आवेदन कब से कब तक करना रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो रहने वाले हैं और इस भर्ती के अंतर्गत सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इनके साथ में अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में जरूर सेंड करते हैं ताकि आप सभी को अपनी नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की जिसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर आज की इस वीडियो में अपन पोस्ट डिटेल के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के अंतर्गत जो 60,000 प्लस रिक्ति रहने वाली है उन सभी को भरने को लेकर सरकार का बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों अगर जी आप भी पर्ची काटने के यानी कि मरीजों की पर्ची काटने के पदों पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों मरीजों की पर्ची काटने की पद पर सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी और इनके साथ साथ में अन्य पदों पर भर्ती का नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको कैसे डाउनलोड करना रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कैसे जाना रहेगा तो दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करेंगे पदों की कौन कौन से पोस्टों को लेकर यानी कि कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने नोटिस जारी कर रखा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मरीजों की पर्ची काटने की पद है जहां पर आपको सरकारी पद भरने जा रहे हैं और जिसके तहत में आज की इस वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुल पद कितने रहने वाले हैं और किस प्रकार से उन पदों को भरा जाएगा। तो दोस्तों उनमें आपको 60,000 से प्लस रिक्तियां देखने को मिल जाएगी कि कैसे आपको सरकार ने 60,000 प्लस रिक्ति निकली है, उन रिक्तियों को भरने को लेकर क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना। तो दोस्तों बात कर जाए अगर जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यानी कि आपसे कितनी पढ़ाई लिखाई मांगी गई है तो दोस्तों उनके बारे में डिटेल से जाने वाला है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है यानी कि कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होगी तो आप सरकारी नौकरी ये ले सकते हैं। तो दोस्तों पूरी बेसिकली जानकारी को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर जो आप सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 को लेकर निकाले गए जो बंपर पद है जहां पर भर्ती के नोटिस है और आवेदन को लेकर कम से कम 10वीं 12वीं पास से कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को लेकर और जो 10वीं 12वीं कक्षा पास है सभी छात्र छात्राएं उनके तहत में बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2025 को लेकर आवेदन कर सकते हैं यानी कि 2025 के अंतर्गत आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो दोस्तों अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जहां पर आपको 10वीं केवल और केवल 10वीं 12वीं पास ही मांगी गई है यानी कि अगर आप 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूप में आप ले सकते हैं मरीजों की पर्ची काटने की जॉब पर। तो दोस्तों आपको पूरी डिटेल से जानकारी समझ में आने वाली है, इस वीडियो को एंड तक
तक वॉच करने पर। तो दोस्तों अगर जी आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट यानी कि आप भी अपनी कैटेगरी मेडिकल क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके साथ साथ में आपको क्या जॉब मिलने वाली है। तो दोस्तों बात कर देते हैं कि आपको कौन कौन सी जॉब मिलेगी, किस प्रकार से आपको सैलरी रहने वाली है, कितनी एज लिमिट रहेगी। तो दोस्तों पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो की बात करी जाए तो दोस्तों अगर जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत तो दोस्तों बात कर लेते हैं 2025 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके साथ साथ में एज लिमिट कितनी रहेगी यानी कि मिनिमम एज कितनी रहेगी और मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि अगर जो आप 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो ये आप सरकारी नौकरी है वो आप ले पाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ में होना बहुत आवश्यक रहेगा, यानी कि आपके पास में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होगी तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर आप पढ़कर आप मतलब पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए मिनिमम एज की, जहां पर आपको मिनिमम एज है वो आपको 18 वर्ष तक रहने वाली है। और इनके साथ में यानी कि आप अगर जो अन्य कैटेगरी से निवास करते हैं जैसे कि SC ST PH कैटेगरी से तो दोस्तों आपको इसकी मैक्सिमम एज है वो आपको ऊपरी तौर पर छूट मिलने वाली, यानी कि 4 से 2-4 वर्ष तक आपको छूट मिलने वाली, यानी कि 2-3 वर्ष तक आपको छूट मिल जाएगी। जहां पर अगर आप 35 के हैं तो दोस्तों 38 के होंगे तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको SC यानी SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी और PH कैटेगरी को लेकर क्योंकि उन्हें आरक्षण श्रेणी से माना जाता है तो दोस्तों जिनके तहत में उन सभी उम्मीदवारों को छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने का मौका ले सकता है। तो दोस्तों सभी उम्मीदवारों को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया कैंडिडेट है, यानी कि अगर जी आप भारत के मूल निवासी है तो ये आप सरकारी नौकरी है वो आप ले पाएंगे। यानी कि आप अगर जी ऑल इंडिया के किसी भी कोने से यानी कि किसी भी राज्य से निवास कर रहे हैं तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ में अगर जी आप महिला या पुरुष है तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे। और इनके साथ साथ में अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे, यानी कि आप ऑल इंडिया कैंडिडेट होना चाहिए। और इनके साथ साथ में आप मेल फीमेल के होना चाहिए, यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो तो ये आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और इनके साथ में अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो ये आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इन 3 कंडीशन को पालन करना होगा तो ये आप सरकारी नौकरी ग्रामीण हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत ले पाएंगे, अन्यथा आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का भी मौका नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों बात करी जाए अगर जैसे सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट को लेकर जिसके अंतर्गत आपको फॉर्म की फीस कितनी लगाई जाएगी, यानी कि कितनी आपसे फॉर्म फीस मांगी जाएगी और इसके अंतर्गत आपको फॉर्म कैसे भरना रहेगा। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आपकी फॉर्म फीस लगने के साथ साथ में आपको फॉर्म कैसे भरना रहेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, यानी कि आपकी फॉर्म फीस है वो आपको कितनी मांगी जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिटेल से कि आपकी जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो किस प्रकार से लगाई जाएगी। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत बात कर लेते हैं इन रिक्त पदों को भरने को लेकर आवेदन शुल्क का निर्धारित भी हो चुका है, यानी कि आवेदन शुल्क आपसे कितना मांगा जाएगा और किस प्रकार से आवेदन शुल्क है वो होने वाला है। तो दोस्तों जो कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बात करी जाए तो दोस्तों 100 रुपए तक का टोकन आपके कटवाना रहेगा, यानी कि ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी बात करें तो दोस्तों 100 रुपए तक का आप आवेदन शुल्क कटवाकर इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए SC ST या PH वर्ग को लेकर जिसके अंतर्गत कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों 0 रुपए के साथ में, यानी कि निःशुल्क के माध्यम से आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो आप ले सकते हैं। यानी कि जनरल ओबीसी कैटेगरी को लेकर बात करें जिनकी पर्सनल कैटेगरी रहने वाली है जो उनको लेकर तो दोस्तों 100 रुपए तक का उनसे आवेदन शुल्क है वो भी मांगा जाएगा। और इनके साथ में अगर जो आप ओबीसी कैटेगरी यानी कि SC कैटेगरी या ST कैटेगरी या PH कैटेगरी से अगर जो आप निवास करते हैं तो दोस्तों बिना शुल्क यानी कि निःशुल्क के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और एक अधिक जानकारी को लेकर मैं बता देना चाहता हूं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार आप जरूर देख लेना है, ताकि आपको आगे मैं बता दूंगा कहां से आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो दोस्तों यानी कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानने को लेकर आप उसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर जाना रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने राज्य का नाम लिख दीजिए और जहां पर आपको अपने मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए कि निःशुल्क आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं, और जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आपको करना रहता है। और इनके साथ साथ में बात करी जाए सैलरी की तो दोस्तों इसमें 12,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की आपकी सैलरी है वो भी इस भर्ती के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपको 12,000 रुपए से लेकर और इनके साथ में 35,000 रुपए तक की सैलरी है वो भी आपको मिलने वाली है, और इनके साथ में डीए मिलेगा, और इनके साथ में आपको कई प्रकार के भत्ते भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करी जाए आगे इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो रहने वाले हैं,
यानी कि इस भर्ती में आप सभी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सरकारी अस्पताल नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर, इनके कौन कौन से पदों में भर्ती अभियान के तहत में मांगे गए आवेदन है वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर, जिसमें आपको मतलब जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों सरकारी अस्पताल नई भर्ती के पदों को लेकर बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना रहेगा। तो दोस्तों पहले छात्र के पास में आपको नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं पास की मार्कशीट है वो आपके पास में होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में 10th या 12th की मार्कशीट होगी तो ये आप सरकारी नौकरी आप ले पाएंगे। और इनके साथ में अपने पंचायती राज जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, और इनके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए, और इनके साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इनके साथ में एक ईमेल आईडी कार्ड, एक फोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या सामने नहीं आने वाली है, और इस डॉक्यूमेंट के आपके पास में बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।